So next we have corrective measures for the postural deformities. सो मैंने आपको पहले समझाया कि कौन से पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, अब हम जान लेते हैं कि कैसे कैसे करेक्ट किए जा सकते हैं उन सबको। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो काइफोसिस की बात कर लेते हैं। काइफोसिस के लिए आप हेड रिट्रैक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ी सी स्पाइन फोम रोलिंग कर सकते हैं, यानी स्पाइन के नीचे फोम को डालकर रोलिंग कर सकते हैं। देन कोबरा पोज या भुजंगासन बहुत हेल्पफुल होता है इसमें। देन अर्धो मुखो शवासन है, धनुरासन किया जा सकता है रेगुलरली, मकरासन किया जा सकता है। ये योगासन ऐसे हैं जो आपको रेगुलर नहीं करना होगा। अगर मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज रिलेटेड काइफोसिस किया जाता है जिसमें फोम रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चेयर पे जो है सो बैठकर हेड रिजेक्शन कर सकते हैं, धनुरासन किया जा सकता है, भुजंगासन किया जा सकता है। तो ये सब करने से जो है सो काइफोसिस को आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और थोड़ा बहुत ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट आता हूँ मैं लॉर्डोसिस के ऊपर। लॉर्डोसिस जिसे कि स्वे बैक कहा जाता है, इसके लिए आपको एब्डोमिनल मसल की जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस है वो करनी पड़ेगी। सिटिंग पेल्विक टिल्स ऑन बॉल के ऊपर किया जा सकता है, बॉल एक्सरसाइजेस है जिसमें बॉल के ऊपर बैठकर आप एक्सरसाइज करते हो। देन क्रंचेस किया जा सकता है, फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। योगासन की बात करूँ तो पश्चिम उत्तानासन डेली करना चाहिए। ऑल्टरनेट टो टच एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, स्लूप वॉकिंग कर सकते हैं इसके लिए। अगर मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाऊं तो देखिए ये कुछ एक्सरसाइजेस है, एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6। इस पोजीशन में सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं। देन आप देख सकते हो इस तरीके की भी एक्सरसाइज को की जा सकती है जिसमें आप अपने पाँव को उठा लेते हो। देन बॉडी से जो है सो ब्रिज की तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सब करके भी हम लॉर्डोसिस से थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्कोलोसिस। स्कोलिस में आपको हॉरिजॉन्टल बार पे हैंग होना है, बेंड इन द डायरेक्शन ऑफ योर कर्व, जिस तरफ आपका कर्व है उस तरफ बेंड होना है। स्टैटिक चेस्ट स्ट्रेच की जा सकती है, पायलट्स कर सकते हैं। आसन्स की बात करूँ तो अर्ध चक्रासन किया जा सकता है, चिन अप कर सकते हैं आप। ब्रेस्ट स्ट्रोक में जो है स्विमिंग कर सकते हैं, त्रिकोणासन और ताड़ासन भी किया जा सकता है फॉर स्कोलोसिस के लिए। देख सकते हैं आप इस तरीके से कुछ आप चिन अप कर सकते हैं, पुल अप्स कर सकते हैं। देन आप अपनी बॉडी को जो है सो उस तरीके से घुमाइए जिस तरफ जो आपका बेंड है। देन पायलट्स किया जा सकता है। तो ये सब चीजें करके भी आप स्कोलोसिस को थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू नॉकनीज। नॉकनीज में कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए? तो हॉर्स राइडिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू करेक्ट नॉकनी। हॉर्स राइडिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, वर्ड को याद रखिएगा बिकॉज कई बार ये एमसीक्यू में आता है कि हॉर्स राइडिंग इज रेमेडी फॉर विच पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। तो हॉर्स राइडिंग इज फॉर नॉकनीज। देन आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, साइड लेग रेजेस किया जा सकता है। आसन्स में बात करूँ तो पद्मासन है, गोमुखासन है, बटरफ्लाई पोस्चर है, फॉरवर्ड लंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप पिलो या फिर बॉल को अपने लेग्स के बीच में डालकर भी रख सकते हैं जिससे कि चांसेस हो जाती है कि नीज के बीच में गैप आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ एक्सरसाइज स्क्वाट्स है, बटरफ्लाई पोस्चर्स है। देन ये देखिए अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो इसने बॉल को जो है सो रखा है पाँव के बीच में, और देन यहाँ पे आप पिलो भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से भी नीज के बीच में गैप किया जा सकता है। ये चेयर के ऊपर एक्सरसाइज है, ये भी जो है सो किया जा सकता है और अपने पाँव के जो नीज के बीच में जो गैप है उसको हम बढ़ा सकते हैं। देन कमिंग ऑन टू बोलेक्स। बोलेक्स की अगर मैं बात करूँ तो आप गरुड़ासन कर सकते हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन कर सकते हैं। उसके अलावा जो है सो आप अर्ध चक्रासन भी कर सकते हैं। ये योगा आसन जो भी है ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि रेगुलर करना। करते सब लोग है बट रेगुलर करना इज मच मोर इम्पोर्टेंट। बोलेक्स की बात करूँ तो अगर आप बेंडिंग टोस इनवर्ट, अगर इनवर्ट इनवर्ट टो पे वॉक करेंगे तो भी वो ठीक हो सकता है। देन जो मैंने आपको आसन बताया वो आसन कर लीजिए। देन इनर एज ऑफ द फुट पे वॉक करने से। स्टैंड इरेक्ट विथ फीट जॉइंट टुगेदर, दोनों पाँव को जॉइन करके खड़े रहेंगे कुछ देर तक तो भी जो है सो थोड़े बहुत ठीक हो सकती है। देखिए कुछ इस तरीके की एक्सरसाइजेस होती है जो कि किया जा सकता है। गरुड़ासन है, अर्ध मत्स्येंद्रासन है, ये करके भी बोलेक्स को थोड़ा बहुत ठीक किया जा सकता है। देन कमिंग ऑन टू राउंड शोल्डर्स। जो आपका राउंड शोल्डर्स है, राउंड शोल्डर्स के लिए आपको हॉरिजॉन्टल बार को होल्ड करना, बेंच प्रेस है, चक्रासन, धनुरासन, गोमुखासन, ये कुछ आसन है। देन लीनिंग बैक ऑन चेयर, चेयर पे बैक लीन करके भी आप कर सकते हैं। देख सकते हैं अब ये चक्रासन हो गया, धनुरासन है, गोमुखासन है। देन आप जो है सो वांड एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, और जो है सो स्ट्रेचेबल बैंड्स आती है उससे भी आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। देन जो आपका फिंगर टिप्स है उसको जो है सो आप अपने शोल्डर पे रखकर अपने जो बॉडी पार्ट है, जो शोल्डर है, उसको रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो भी जो है सो थोड़ा बहुत ये ठीक हो सकता है। फिर उसके बाद आते हैं फ्लैट फीट पे। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो फ्लैट फीट का ही है, मोस्टली यही पूछा जाता है। फ्लैट फीट में आप टॉवेल कर्ल कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है कि आपको इस तरीके से टॉवेल जमीन पे डाल देनी होती है। टॉवेल जमीन पे डालने के बाद टिप ऑफ द फुट से आप उसको धीरे धीरे करके अपनी तरफ खींचते हैं। देन उसके बाद जो है सो आप मार्बल पिकअप कर सकते हैं, मार्बल स्प्रेड कर दीजिए घर में। देन उसके ऊपर जो है सो आप पाँव की उंगलियों से उसको उठा उठा कर मार्बल पिक करना है। टो टैप्स किया जा सकता है और डीप टिश्यू मसाज भी जो है सो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं जंपिंग रोप है, टोस के ऊपर जंप करना,
स्टैंड अप एंड डाउन ऑन हील्स कर सकते हैं, वॉक ऑन टोस हो सकता है, सैंड वॉकिंग हो सकती है। ये सब चीजें जो है सो फ्लैट फीट में है। सो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब चीजें रेमेडीज है। और इसके लिए, इन सारे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के लिए कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए, वो सब चीजें मैंने आपको बताई है। सो ये जरूर याद कर लेना, ये मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।